पीटीआई चाहती क्या है, लाइन क्लियर करनी पड़ेगी। वजीर आला सिंह सैयद मुराद अली शाह ने तंज किया, बोले ये कभी कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं होगी, फिर कहते हैं बात इन्हीं से करेंगे। पीटीआई के साथ जो हो रहा है ये इनकी अपनी वजह से है, अब एहसास करें और आगे चलने की बात करें। तो फैसला करना होगा कि वो चाहती क्या है। जो पीटीआई के साथ हो रहा है वो पीटीआई का अपना किया हुआ है, बुनियाद उन्होंने डाली थी उस वजह से। और फिर चलें, आपने किया उस गलती का एहसास करें, और यही कहा है ना उनसे, गलती का एहसास करें और आगे चलने की बात करें। कभी कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट, और इस्टेब्लिशमेंट में वो आर्म फोर्सेस को ही जाहिर करते हैं कि जी उनसे तो हमने बात नहीं करनी, या फिर कभी कहते हैं हमने बात ही सिर्फ उनसे करनी है, फिर उन्हें कहते हैं वो सियासत में ना आए। मुझे सिर्फ पीटीआई को अपनी जो लाइंस हैं वो क्लियर करनी पड़ेंगी अगर उन्हें मुल्क के लिए। पीटीआई हर हरबा आजमा रही है, फौजी क़यादत पर बराह रास्त हमले किए जा रहे हैं, मगर दोबारा इलेक्शन होते नहीं देख रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पुर यकीन पीटीआई को नौसरबाजों का टोला और भूख हड़ताल का ड्रामा करार दिया। कहा नए नवेले लीडर एहतजाज करके अपनी दुकानदारी चमका रहे हैं। केपी हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद, कहा ये टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने समग्र नुमाइंदे शहजाद अहमद से गुफ्तगू में मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। किसी के ख्याल में है कि जी दोबारा इलेक्शन होंगे, मुझे इस किस्म के कोई हालात नज़र नहीं आ रहे। पीटीआई हर किस्म की कोशिश कर रही है, हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। फ़ौज की क़यादत पे डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं। वो तालिबान के ख़िलाफ़ जो है गुरेज कर रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जाए, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जाए। एक ड्रामा उन्होंने शुरू किया हुआ है, सुबह पराठे खा के नाश्ते में आ जाते हैं, 3-4 घंटे जो है वो भूख हड़ताल करते हैं, उसके बाद घर जाके फिर जाके खाबा खाते हैं और दोपहर को सो जाते हैं जाके। नौसरबाजों का टोला है और इनकी सपोर्ट भी है। एहतजाज के धरनों की सियासत शुरू हो गई है। नए नए लीडर बने हैं, वो अपनी लीडरी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। दुकान नई खुली है उनकी, कोई पुराना चूरन बेच रहा है, कभी अमेरिका को गाली देते हैं, कभी अमेरिका के तरले करते हैं। इस सारे के पीछे एक साजिश है कि पाकिस्तान को जो है ना वो मुस्तहकम ना होने दिया जाए। ये सारी चीज़ें डिसमेंटल करने की एक साजिश है, और उसके तमाम जो कल पुर्जे जो हैं उस साजिश के, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, सबको नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह ताला इनमें कोई साजिश कामयाब नहीं होगी, उनको अंकुश करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अंदर ऐसे मौजूद हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन हम ये बन्नू में जो क्या हुआ है, जो कोई इंडिया से लोग तो नहीं आए हुए थे, इन्हें रजिस्ट किया है, वहाँ पे दहशतगर्दी को कोई कंडेम कर रहा है, वहाँ पे जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई जो है उसकी कोई हमायत कर रहा है। जिस तरह नारा लगाती हैं शमनाना गुलजार है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, इस किस्म की वो बात करते हैं, उस किस्म का रिएक्शन भी आना चाहिए। इदारों से दरख्वास्त है न्यूट्रल हो जाएं, हुकूमत से दूरी इख्तियार कर लें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मुतालबा, कहा एपेक्स कमेटी में तमाम इदारे मौजूद थे, फैसले सबकी मौजूदगी में हुए। वफाकी हुकूमत अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है। बिजली चोरी पर गरीबों के बजाय अमीरों पर हाथ डाला जाए। अली अमीन गंडापुर ने सूबे में 1 लाख लोगों को सोलर पैनल देने का भी ऐलान कर दिया। इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाए, इनके साथ रह के ये नहुसत का लानतान आप पे आ रहा है, लोग आपसे गिला कर रहे हैं, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि आप इनको लाने वाले आप हैं। इनसे अपने आप को डिसएंगेज करो, वरना मजीद नफरतें आपके खिलाफ फैल रही है। बाकी हुकूमत कहती है अंदर कुछ और से बाहर कुछ और, और फिर आइन तोड़ने वाले कौन थे? आइन तोड़ने वाले यही लोग। ये नाअहल है, ये निकम्मे हैं, जिस चीज में हाथ डालते हैं वो चीज तबाह हो जाती है। एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है और उसी इजलास में जो चीजें मंजूर हुई हैं उसमें तमाम इदारे मौजूद, उन तमाम इदारों की मौजूदगी में वो तमाम चीजें पेश हुई हैं और उसके बाद मुतफिका तौर पर वो अप्रूव हुई हैं और उसके मिनट्स आ चुके हैं। लोग बिजली का बिल नहीं भर सकते, बिजली बहुत महंगी है। बिजली के मामले पर भी आप अमीर पे हाथ डालो, आप गरीबों पे हाथ डाल रहे हो, गरीब कितनी चोरी कर लेगा? ये जो बड़े बड़े माफिया बने हुए हैं, ये जो माफिया बैठकर बड़ी चोरी कर रहे हैं, उनके ऊपर हाथ डालना चाहिए। इंशाल्लाह हम सोलर पैनल दे रहे हैं 1 लाख लोगों। बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश को यकसर मुस्तरद कर दिया। कहा हुकूमत का लहजा इंतहाई गैर पार्लिमानी है। समा से गुफ्तगू